ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कल आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मेथड्स देखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड और ओके जानवी और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड साथ में अपन ने फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला डेरिवेशन देखा और एक लास्ट में आपको एक रिजल्ट बताया था इंपॉर्टेंट कि आप इस कायनात में कहीं भी चले जाएं वो रिजल्ट हमेशा वैलिड है। और एक चीज भर आपने चेक करनी है कि यदि a प्लस बी प्लस सी कहीं भी 0 मिलेगा तो रूट्स 1 और c बाई a होंगे बस। और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक रिजल्ट और बता देता हूं, इसको आप हमेशा याद रखें। तो एक जो रिजल्ट कल मैंने लिखा था वो तो मैं लिख ही रहा हूं, और उसी के भाई, उसी का एक और भाई है, उसी जैसा रिजल्ट एक और है, वो रिजल्ट भी आप देख लीजिए। तो फर्स्ट रिजल्ट जो कल आपने लिखा वो ये है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 if a plus b plus c equals to 0, then roots are always 1 and c by a। तो हमेशा ये बात फिक्स है, 2 रूट्स मिलेंगे, एक रूट 1 मिलेगा और दूसरा रूट आपको c बाई a मिलेगा। ये पहला रिजल्ट कल लास्ट में जाते जाते आपने सीखा था। और सेकंड रिजल्ट बिल्कुल इसी से मिलता जुलता कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इफ यदि a प्लस b प्लस c 0 ना होके a माइनस b प्लस c 0 हो जाता है, a प्लस b प्लस c ना होके a माइनस b प्लस c 0 हो, देन रूट्स आर ऑलवेज -1 एंड -c। मतलब न्यूमेरिकली वही रहते, साइन वर चेंज हो जाता है। तो यदि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो रूट 1 और c बाई a होंगे। यदि a माइनस बी प्लस सी 0 होगा तो रूट्स -1 और -c बाई a हो जाएंगे। ये जो नीचे वाला रिजल्ट है इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन में आप भी बना सकते हो, यहां देख लो, मैं बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आर -1 एंड -2 बाई। क्योंकि अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं हो रहा, क्योंकि a b c को ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन आप a माइनस बी प्लस सी करोगे तो फिर 0 आएगा, क्योंकि a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 5 है। तो यहां डालोगे तो 3 माइनस 5 प्लस 2, और 3 माइनस 5 प्लस 2 का वैल्यू 0 आता है, इसलिए a माइनस बी प्लस सी यहाँ 0 हो रहा है। तो रूट्स न्यूमेरिकली तो वही रहेंगे लेकिन साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों रूट्स आपके -1 और -2/3 आएंगे। सो 2 चीजें हैं, एक तो आपको इस बात पे फोकस करना है कि a प्लस बी प्लस, अच्छा ए बी सी तो आप बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म से विथ साइन कंपेयर करके ए बी सी निकाल लिया करो। अब तीनों को ऐड करने से यदि 0 आएगा तो रूट्स 1 और c बाई a होंगे, और तीनों को सब्ट्रैक्ट मतलब इस तरीके से ऐड करने से a माइनस बी प्लस सी 0 करने से यदि 0 आता है तो फिर रूट्स -1 और -c बाई a होंगे। सो ये कल की थ्योरी पर बेस्ड एक और रिजल्ट है, इसको आपने याद रखना। टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा मन में तो पूछिएगा, अपन आगे चलते हैं। आज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। जिन बच्चों का फर्स्ट डे है या सेकंड डे है, ये चैप्टर हमने कल ही शुरू किया है,
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में आप पढ़ते थे, मैं 10th की ही बातें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन एक दो कुछ नए पॉइंट उसमें डालते जा रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते वक्त आपको हेल्प करेंगे। सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। और अब इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर करिए पेज नंबर 2 पर, फिर अपन आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the equation 3 raised to the power 2x square minus 5x plus 5 equals to 9। करिए आंसर क्या क्या आएगा, x की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी जो इसको सेटिस्फाई कर। आपको इक्वेशन जैसा दिख रहा है वैसा ही मैंने लिखा है, 3 raised to the power 2x square minus 5x plus 5 equals to 9। वेरी गुड सुजल, मानेवाड़ा से हैं सुजल, जेई करना चाह रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड सुजल। जानवी करेक्ट है, वेरी गुड जानवी। दिव्यानी करेक्ट है, वेरी गुड दिव्यानी। जानवी मानकापुर से हैं और दिव्यानी सी रोड ब्रांच से हैं। ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर करेक्ट, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। शशांक करेक्ट है, वेरी गुड शशांक। प्रियांशु पटेल, बेटा चेक करो प्रियांशु, रॉन्ग हो गया ये। करण एक आंसर किया है, करेक्ट है वो। 2 वैल्यूज आएंगी करण, एक और कैलकुलेट करो। वंशिका बेटा चेक करो, गलत हो गया ये। क्षितिज ओझा बेटा चेक करो, रॉन्ग हो गया ये।
वेदांत, वेरी गुड वेदांत, करेक्ट है। ओम बेटा चेक करो, गलत हो गया ये। श्रुतिज चेक करो बेटा, एक वैल्यू करेक्ट है, एक रॉन्ग आई। नहीं बेटा चेक करो, श्रुतिज रॉन्ग है। अभी करेक्ट है, श्रुतिज ओझा करेक्ट है, यही करना चाह रहे हैं। श्रुतिज मानकापुर ब्रांच से हैं, श्रुतिज ओझा करेक्ट है, वेरी गुड श्रुतिज। Okay, so stop answering. Here we discuss the solution of this question. आदित्य धेंगरे करेक्ट है, वेरी गुड आदित्य, इंदौरा ब्रांच से आदित्य जेई करना चाह रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और here we discuss the solution of this question. Please stop answering. And the correct answer of this question is 1 and 3/2. जो इस क्वेश्चन की करेक्ट वैल्यूज आती हैं x की, वो आंसर आता है 1, 3/2। और एक ही स्टेप मेन है इस क्वेश्चन में कि जो आपको लेफ्ट हैंड साइड का बेस दे रखा है, राइट हैंड साइड के नंबर को भी उसी बेस पे बनाना। मतलब 3 के पावर में 2x² - 5x + 5 दिया था, तो ये जो 9 है, इस 9 को भी अपन 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और अब बात बड़ी सिंपल हो गई, दोनों साइड बेस सेम है, इक्वल है दोनों साइड, इसलिए पावर भी इक्वल होगा। सो अगले स्टेप में we get 2x² - 5x + 5 = 2 को ट्रांसफर कर दीजिए। सो we get 2x² - 5x + 3। और अब आप देख रहे हैं a + b + c का वैल्यू 0 है, देयरफॉर x की वैल्यूज 1 और 3/2 आएंगी। सो करेक्ट आंसर्स आर 1 and 3/2। So this is the steps for solving this question. एक बार और चेक करेंगे। याद रखें ऐसे क्वेश्चंस में जो लेफ्ट हैंड साइड बेस होता है, 3 बेस है यहाँ पर, तो राइट हैंड साइड को भी 3 के बेस पे लिखना है। तो मैंने 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब बेस सेम है, इक्वल है, तो पावर भी इक्वेट कर देंगे, पावर भी बराबर होनी चाहिए। तो दोनों पावर को इक्वेट कर दिया। व्हेन वी इक्वेट बोथ दी पावर्स वी गेट अ क्वाड्रेटिक। और इस क्वाड्रेटिक को भी अब अपन ने वो फैक्टराइजेशन वगैरह से सॉल्व नहीं करना, क्योंकि सीधा a + b + c 0 मिल गया, तो रूट्स 1 और 3/2 आ जाएंगे। सो ये अपना एक नया कंसेप्ट अपन ने सीखा। और जो कल मैंने बात बताई थी a + b + c 0 वाली, वो भी रिवाइज हो गई इस क्वेश्चन के थ्रू। सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। और अभी कोई डिफिकल्टी आपको हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो आपका, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ लीजिए। Okay, take the screenshot. Moving on to the third page. चलिए, एक और बात क्लास 10th में आपने पढ़ी थी, वही बात अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ, फिर अपन हेडिंग डालेंगे उसका। पहले डिस्कशन करते हैं, फिर हेडिंग थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो आपने जो कल पढ़ा कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर। तो अपन जानते हैं कि जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला, मेथड का फॉर्मूला है, वो है -b ± √d/2a। यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन आता है, तो मैंने एक बार प्लस साइन ले लिया, इस रूट को अल्फा नाम दे दिया, और एक बार माइनस साइन ले लिया,
और रूट को मैंने माइनस. So we know that the roots of this quadratic equation are given by this formula. एक बार यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया, रूट को मैंने अल्फा बोल दिया. एक बार मैंने नेगेटिव साइन लिया, उसको मैंने माइनस. सर वहाँ पे आपने क्या बोल रहे हो बेटा, कोई गलती है? पॉजिटिव साइन, वही आपने पॉजिटिव साइन डाल दिए थे. अच्छा चलिए ठीक है. सो एक बार माइनस साइन लिया, वेरी गुड बोथ सभी लोग. सो एक बार प्लस साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया. सो वी हैव टू रूट्स. अब आपने जो पढ़ा है कि यदि आप इन दोनों रूट्स का सम करें तो ये मार्कर, हाँ, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए. तो जो पहला पॉइंट अपने पास निकल गया था, ये 10th में आपने पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा का सम. और सम ऑफ रूट्स कितना आता है? माइनस बी बाई ए. ये आपने फॉर्मूला देखा था 10th में, और बड़ा इजीली है. इन दोनों को ऐड करके देखिए तो प्लस का रूट डी माइनस के रूट डी से कट जाएगा. माइनस 2b अपॉन प्लस 2a आएगा. सो वी गेट माइनस बी बाई ए. ये आपने पढ़ा है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए. दूसरा, इन दोनों का प्रोडक्ट यदि आप करोगे तो ये भी 10th में आपको बताया जाता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट आएगा वो सी बाई ए आता है. आप इनका प्रोडक्ट करके देख लीजिए. न्यूमरेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगेगा और उससे वी गेट सी बाई ए. ये भी 10th में पढ़ा है. रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट बोलते थे. ये 10th में दो बातें थी और इन दो बातों को आप 10th क्लास में हेडिंग देते थे, दिस इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट. क्योंकि अल्फा बीटा को रूट्स बोलेंगे और ए बी सी को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट. तो ये रूट्स में और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन है. ये जो ए बी सी है, दे आर कॉल्ड द कोएफिशिएंट्स एंड अल्फा बीटा आर कॉल्ड द रूट्स, एंड दिस हेडिंग नोन एज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स. This is relation between roots and coefficients. ये रूट्स और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन. रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स. 10th क्लास में अपन दो पॉइंट पढ़ते थे. क्लास 11th में आके मैं आपको एक बात और इसमें ऐड कर देता हूं कि यदि आप इन दोनों रूट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते, डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा, तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू गेट रूट डी बाई ए. डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है वो रूट डी बाई ए है. तो ये बात अपन ने नई यहाँ पर सीखी. और ऊपर की जो दो बातें हैं क्लास 10th में थी. ठीक है. सो कभी भी आपको रूट्स का सम पूछा जाता है तो सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए वी यूज दिस कंसेप्ट माइनस बी बाई ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए और डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई ए होता है. यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है. और अब अपन इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये रिलेशन निकालने की जरूरत क्या है, ये रिलेशन निकालने की गरज क्या है, क्यों निकाला ये रिलेशन. तो वो भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो. और वो ये था कि अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा पलट के पूछा जाएगा. अभी तक क्वेश्चन क्या था कि मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते थे और रूट्स पूछा जाता था. अब आपको क्या देंगे? रूट्स, और क्या निकालना होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब उल्टा क्वेश्चन कि अब मैं आपको दो रूट्स दे दूंगा और रूट्स की हेल्प से हमको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा. तो मतलब आपको अल्फा और बीटा दिया जाएगा और उससे आपको ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है. और अपन जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमको ए बी सी चाहिए, बट ए बी सी तो हमको नहीं दिया, हमको तो क्या दिया है? रूट्स. तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले रूट्स में और कोएफिशिएंट में मतलब ए बी सी में रिलेशन निकाल लिया. अब ये रिलेशंस की हेल्प से मैं ए बी सी को रूट से रिप्लेस कर दूंगा. मतलब ए बी सी निकाल दूंगा यहां से और उसकी जगह अल्फा बीटा डाल दूंगा. तो वो हमारा फॉर्मेशन का फॉर्मूला बन जाएगा जिसको क्लास 10th में सिखाया जाता है. और उसमें आप हेडिंग पढ़ते थे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब अपन उसी हेडिंग पर डिस्कशन कर रहे हैं और वही हेडिंग की रिक्वायरमेंट थी ये रिलेशन निकालने का. अपन ने इसलिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला क्योंकि अब आने वाले क्वेश्चंस में आपको मैं दो रूट्स दूंगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछूंगा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड एबीसी बट वी गिवन रूट्स, तो इसलिए मैंने रूट्स और कोएफिशिएंट में पहले रिलेशन बनाया और अब वो रिलेशन की हेल्प से मैं यहाँ से कोएफिशिएंट निकाल के उसकी जगह रूट्स डाल दूंगा। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक रूट्स के टर्म्स में कैसे दिखता है वो अगले पेज पर आपको दिखाते हैं। फिलहाल एनी क्वेरी ऑन दिस पेज आप उसको पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। दिस इज आवर हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग अगले पेज पर अपन डिस्कस करेंगे। चलिए वेरी गुड, 10th का ही है, सब रिवाइज ही कर रहे हैं, सो बहुत बड़ी चीज अपन नहीं कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4 and here we discuss formation of quadratic equation. Formation of quadratic equation. तो ये रिलेशन हमको पता है और ये रिलेशन की हेल्प से अपन को क्वेश्चन में रूट्स दिए जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे आप जानते हो लेट अस टेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपन ने ये स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया, बट अब आपको क्वेश्चन में रूट्स दिया जाएगा और ये मेरे को बनाना है, तो इसलिए मैं यहाँ से एबीसी निकाल के इनकी जगह रूट्स डाल देता हूँ। तो कैसे डालेंगे, तो सबसे पहला स्टेप अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय ए। जब अपन इसको ए से डिवाइड करेंगे सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, पूरा इक्वेशन ए से डिवाइड कर दिया। आफ्टर डिवाइडिंग बाय ए, नेक्स्ट स्टेप में this plus b by a can be written minus of minus b by a, ऐसा लिख दिया। अब ये जो बीच का आपको माइनस बी बाई ए दिख रहा है, इस माइनस बी बाई ए की जगह अपन अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और इन प्लेस ऑफ सी बाई ए वी कैन राइट अल्फा इनटू बीटा। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट हट जाते हैं और कोएफिशिएंट की जगह रूट्स आ जाता है, इसलिए वो रिलेशन निकाला जाता है। सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। अब मैंने क्या किया कि वी नो दैट बाय रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, उससे अपन जानते हैं कि जो माइनस बी बाई ए है दिस इज सम ऑफ रूट्स, सो इसको हमने अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस कर दिया और ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है इसको अल्फा बीटा। सो वी गेट अवर फॉर्मूला फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहीं कहीं इसको याद रखने के लिए इन शॉर्ट ऐसा भी लिखा जाता है, और एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, where S stands for sum of roots and P stands for product of roots. तो जब भी मेरे को फॉर्मेशन करने आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने आएगी, तो मेरे को दो रूट्स दिए होंगे। सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, मैं दोनों रूट्स को ऐड करके यहाँ लिख दूंगा और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करके यहाँ लिख दूंगा। याद रखें जो गलती होती है वो यहीं पर होती है कि बच्चा ये माइनस साइन की जगह प्लस साइन यूज करता है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पर माइनस है, अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट है। तो S, ये S लिखा है, S फॉर सम ऑफ रूट्स एंड P फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो भी दो रूट्स दिए होंगे जिससे क्वाड्रेटिक बनानी है उनको ऐड करके यहाँ डालना है, उनका प्रोडक्ट करके यहाँ डालना है। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th की ही बात है। इस पर बेस में आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, फिर अपन अगले टॉपिक पे जाएंगे। सो यहाँ पर अपन ने दो टॉपिक डिस्कस किए, एक तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, क्लास 10th में ही आप पढ़ते थे। एक नई रिलेशन अपन ने उसमें निकाली है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, और दूसरा उसका जरूरत क्यों था रिलेशन निकालने का, क्योंकि अपन को ये फॉर्मेशन करना था क्वाड्रेटिक का, तो अपन को एबीसी को अल्फा बीटा से रिप्लेस करना था।
और इसलिए हमने अल्फा बीटा और एबीसी में रिलेशन निकाला और वो रिलेशन से एबीसी को अल्फा बीटा से रिप्लेस कर दिया। तो ये अल्फा बीटा में ये इक्वेशन थी और यही इक्वेशन जो ए बी सी के टर्म्स में लिखी थी वो अब अल्फा और बीटा के टर्म्स में ऐसी दिखेगी आपको। ठीक है, सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई क्वेरी, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन मन में है तो पूछिए। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। ओके कमोलिका, पेज नंबर 5। Now question is, find quadratic equation whose roots are पहला क्वेश्चन है आपका 2 minus 2, 2 1 minus 2, 2 plus root 3, 2 minus root 3, 3 minus 4। वन अपॉन 2 प्लस रूट 3, 1 अपॉन 2 माइनस रूट। ये 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये रूट्स दिए हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने। चलिए बच्चों के आंसर आना शुरू करें। क्षितिज ओझा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। पलक बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप चेक करो। क्षितिज करेक्ट है बेटा। क्षितिज सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी करेक्ट है और क्षितिज ओझा थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी करेक्ट है। वेरी गुड क्षितिज। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं क्षितिज के। वेरी गुड क्षितिज। किशोर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड। ओम किस क्वेश्चन का आंसर किया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें। पल्लवी सुशीर फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है। वेदांत फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। क्षितिज ओझा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। और क्षितिज साइन चेक करो बेटा, मिडिल टर्म का साइन चेक करो क्षितिज, ये रॉन्ग हो गया। और शशांक कौन से क्वेश्चन का आंसर किया शशांक, ये चेक करके बताइए। क्वेश्चन नंबर लिखिए सभी बच्चे सामने। ग्लोरी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा चेक करो, रॉन्ग हो गया ग्लोरी ये। ओम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा ये रॉन्ग हो गया, चेक करो। पल्लवी करेक्ट है। वेरी गुड पल्लवी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन नंबर डालो बेटा पल्लवी। कोमोलिका फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा करेक्ट है। ओम सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। वंशिका सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड वंशिका।
क्षितिज ओझा अभी करेक्ट है, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्षितिज। करण तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक करो क्षितिज, सॉरी करण। करण सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक करें। दोनल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा चेक करो। जानवी फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है, वेरी गुड। प्रियांशु फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है। कोमोलिका सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है। किशोर फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो बेटा। क्षितिज ओझा लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा चेक करो बेटा क्षितिज, पांचवा रॉन्ग हो गया। शशांत फर्स्ट वाला चेक करो। प्रियांशु वेदांत करेक्ट है, वेरी गुड वेदांत, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। कोमोलिका तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर चेक करो बेटा कोमोलिका। जानवी सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है। करण बेटा सेकंड चेक करो। प्रियांशु सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है। पल्लवी सुशीर थर्ड क्वेश्चन का आंसर -4 कैसे है? पल्लवी चेक करो आप, थर्ड क्वेश्चन रॉन्ग हो गया बेटा। जानवी थर्ड क्वेश्चन का आंसर चेक करो बेटा, रॉन्ग हो गया। जानवी का कहाँ गया? हाँ जानवी थर्ड चेक करें। कोमोलिका करेक्ट है, वेरी गुड कोमोलिका, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट है कोमोलिका। जानवी का थर्ड क्वेश्चन का आंसर 4 और 3 7 आता है, चेक करो बेटा जानवी। 4 और 3। ओम लिहारे थर्ड क्वेश्चन बेटा चेक करो। 4 - 3 1 +1 आएगा। हाँ ओम चेक करो बेटा। तपेश चेक करो फर्स्ट। हर्षिका फर्स्ट चेक करो। वेदांत थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड वेदांत। वंशिका करेक्ट है, थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पलक चेक करो बेटा। थर्ड क्वेश्चन किशोर करेक्ट है। जानवरी करेक्ट है, फोर्थ क्वेश्चन, वेरी गुड। बाप रे इतना आंसर, ओह थक गया मैं तो बोल बोल के। ओके सो प्लीज स्टॉप आंसरिंग। करेक्ट है वेदांत, फोर्थ क्वेश्चन। पलक चेक करो बेटा। प्रियांशु करेक्ट है। जानवी करेक्ट है, थर्ड क्वेश्चन जानवी करेक्ट। ओके 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 स्टॉप आंसरिंग, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्षितिज ओझा, क्षितिज करेक्ट है अभी, वेरी गुड क्षितिज, पांचवा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। श्रेयस क्या लिख रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, रूट्स क्यों लिख रहे हो? वेरी गुड कोमोलिका, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। चलिए सो वेरी गुड, अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से खींच के रिस्पॉन्स किया है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अब मैं इन सब के आंसर लिख रहा हूँ, आप मैच कर लीजिए और किसी पर्टिकुलर में आपको डाउट होगा तो पूछिएगा। सिंपल सा है, बस अपन को सम और प्रोडक्ट एक बार पता कर लेना है। वंस वी गेट सम एंड प्रोडक्ट तो फॉर्मूला में डाल देना। तो यहाँ दोनों रूट्स का सम 0 आता है और प्रोडक्ट -4 आता है, इसलिए फॉर्मूला बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर x² -4। आप चाहो तो रूट्स निकाल के देख लेना, ये आना चाहिए, तो अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 2 और 1/2 का जो सम आएगा वो 5/2 आता है और प्रोडक्ट 1 आता है, इसलिए करेक्ट आंसर है 2x² -5x + 2 = 0। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 2x² -5x + 2 = 0। इसमें सम ऑफ रूट्स 4 आता है तो x² -4x और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आता है तो +1 = 0। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स -1 आता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -12 आता है, और ये कुछ नहीं लिखे हैं। यदि आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये जो है इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, इसलिए यही आंसर है। तो ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर है, आप मैच कर लीजिए और किसी पर्टिकुलर में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। सर थर्ड क्वेश्चन। ओके वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
सो थर्ड क्वेश्चन में आपको अल्फा एक रूट दिया है 2 + √3 और दूसरा रूट दिया है 2 - √3। आप इनका जब सम निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो √3 कट जाएगा, 2 + 2 कितना आएगा 4। और जब प्रोडक्ट निकालेंगे मतलब 2 + √3 में 2 - √3 का प्रोडक्ट करेंगे तो a + b a - b के आइडेंटिटी से 4 - 3 1 आता है। तो सम ऑफ रूट्स 4 आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आया। अब ये जो फॉर्मूला है आपके पास x² - sx + p = 0, इसमें s की जगह पर कितना डालेंगे 4 और p की जगह पर कितना डालेंगे 1। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, x² - 4x + 1 = 0। समझ गया बेटा? यस सर। चलिए, जानवी को डाउट था ये थर्ड क्वेश्चन में, और ये थर्ड का एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ही ओके, किशोर पूछ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, मैं अगले पेज पर सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, और सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा था रूट्स 2 और 1/2। तो प्रॉपर कैसे लिखेंगे वो समझ लीजिए आप। तो आपको बोला है जब भी रूट्स दिए हो तो आप उनका सम और प्रोडक्ट सबसे पहले निकाल लिया था। तो सॉल्यूशन में मेरे को जो रूट्स दिए थे उनको मैंने मान लिया अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा को 2 ले लिया और बीटा मैंने 1/2 ले लिया। अब मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ। सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा का सम, मतलब 2 + 1/2। तो 2 2 जा 4 + 1 कितना आएगा, ये 5। अब अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा में जब बीटा का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब 2 में 1/2 का प्रोडक्ट करेंगे तो ये कट जाता है, तो ये बनाता है। तो वी हैव सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड वंस वी गेट दिस, तो अपन लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्मूला होता है, x² - सम ऑफ रूट्स। ये फॉर्मूला लिख दिया करो पहले। So this implies x² minus alpha plus beta 5/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, ये है आंसर। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 2x², ये माइनस का 5x, और ये, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, 2x² - 5x + 2 = 0। दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। समझ गया बेटा? हाँ। चलिए ठीक है, किशोर का डाउट था ये, किशोर ने क्लियर कर लिया। और कोई क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट रह गया है तो पूछ लीजिए। नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं ना है, चलिए वेरी गुड। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, अपन चलते हैं आगे। पेज नंबर 6, सेवन पे आ गया था।
अब देखिए जो अपन ने, अच्छा श्रेयस बोल रहे हैं सर 5th क्वेश्चन ले लो। ओके चलिए 5वां क्वेश्चन भी ले लेते हैं। 5th क्वेश्चन में डाउट है श्रेयस को। तो 5th क्वेश्चन आपको ये था, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1/2 plus root 3 and 1/2 minus। तो मैंने कुछ नहीं किया था श्रेयस, मैंने केवल ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया था। यदि आप इस क्वेश्चन में इसको देखें तो ये जो 1/2 प्लस रूट 3 दिया है, इसको यदि आप रैशनलाइज करते हो, मतलब 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, तो 2 माइनस रूट 3 इंटू 1 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बोले तो 4 और बी स्क्वायर बोले तो 3। तो ये आता है 1, इनडायरेक्टली ये आता है 2 माइनस रूट 3। मैंने इतना सा ट्विस्टिंग किया था कि एक्चुअली जो मैंने पहला रूट दिया था 1/2 प्लस रूट 3, इसको अपन रैशनलाइज करेंगे। दैट मीन्स ये जो 1/2 प्लस रूट 3 था, ये एक्चुअली 2 माइनस रूट 3 के बराबर था। एंड सिमिलरली जो सेकंड वाला रूट था 1/2 माइनस रूट 3, इसको रैशनलाइज करोगे तो ये 2 प्लस रूट 3 के बराबर। तो इनडायरेक्टली ये मैंने थर्ड क्वेश्चन ही आपको दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ये हैं। तो एक्चुअली ये होता है 2 माइनस रूट 3 और ये होता है 2 प्लस रूट 3। सो नाउ वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are, इसकी जगह पर 2 माइनस रूट 3 और इसकी जगह पर 2 प्लस रूट 3। अब ये तो अपन ने थर्ड क्वेश्चन में किया ही था, और वैसे आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो। इसका सम निकालोगे तो सम ऑफ रूट्स 4 आएगा, इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आएगा। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x square minus sum of roots plus product of roots equals to 0। ये 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो 5th क्वेश्चन एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन ही था, बस थोड़ा सा ट्विस्टिंग किया था जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप आपको समझ गया होगा श्रेयस। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। श्रेयस क्लियर है? श्रेयस गुहाने, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, आप इनको लिख लीजिए, कल आप इनका आंसर अपन डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 8, हियर आई गिव यू सम क्वेश्चंस होमवर्क में। क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा बीटा then find the value of the following।
इन 8 का आप आंसर करिए। क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों का वैल्यू आप बताइए। सो ये आपका क्वेश्चन है। और जानवी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड जानवी। जानवी ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर्स आपको करने हैं। ये सारे आंसर्स आपको ए बी सी के टर्म्स में आएंगे, तो इनको आप सॉल्व करिए। कल अपन इन पे डिस्कशन करेंगे। ये कल के लिए होमवर्क है आप सभी बच्चों के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर। बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन। टाटा बाय सर। सर, बाय थैंक यू सर। जय श्री राम। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। ओके बेटा, बाय। ओके तपेश, बाय।